हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है इनामुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सिपिएंट यूज इन सॉलिड डोजेज फार्मा। तो अभी चलो शुरू करते हैं। इसके कंटेंट क्या है? इंट्रोडक्शन है, लिस्ट ऑफ एक्सिपिएंट है, डाइल्यूएंट्स है, एडहेसिव्स है, लुब्रिकेंट्स है, ग्लाइडेंट्स है, डिसइंटीग्रेटेंट्स है, सुपर डिसइंटीग्रेटेंट्स हैं। और आगे अगर देख लें तो फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर, स्वीटनर, सॉर्बेंट्स, कोटिंग मटेरियल, प्लास्टिसाइड है और इसके बाद इसकी समरी है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ में आती है? ये एक्सिपिएंट्स में आती है। अभी देखते हैं कि एक्सिपिएंट्स क्या है। अच्छा, अगर इंट्रोडक्शन पर देखा जाए, ऑल दोज मटेरियल विच विदाउट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कैन बी कैटेगराइज्ड एज एक्सिपिएंट। मतलब कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किस चीज़ में आती है? एक्सिपिएंट में शुमार की जाती है। सूटेबल एक्सिपिएंट कैन हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो एक फॉर एग्जांपल एक ड्रग है उसके साथ जो सूटेबल एक्सिपिएंट होती है उनकी ये खूबियाँ होनी चाहिए। इट विल नाइदर डिक्रीज और इंक्रीज बायोएबिलिटी। ये बायोअवेलेबिलिटी पर कोई असर नहीं करेगा। बायोअवेलेबिलिटी क्या है? बायोअवेलेबिलिटी ये है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जितनी ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाए उसको बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। ये सस्ता होना चाहिए और हर जगह पर पाया जाना चाहिए। मतलब कि जो एक्सिपिएंट हो ऐसे ना हो कि उसकी कीमत वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से ज़्यादा हो, तो ये नहीं चलेगा। मतलब कि वो सूटेबल नहीं होंगे। शुड बी एफडीए अप्रूव्ड। एफडीए से अप्रूव्ड होनी चाहिए। मतलब कि इसमें ऐसी कोई चीज़ ना होनी चाहिए जो कि इसके साथ कंपेटेबल ना हो। एक्सिपिएंट शुड बी स्टेबल विद फार्मूलेशन। स्टेबल विद फार्मूलेशन का क्या मतलब है? मतलब कि इसमें ऐसी चीज़ ना हो जो कि सेलेबलाइज ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक हाइड्रोफोबिक ड्रग बना रहे हैं, हाइड्रोफोबिक ड्रग, तो आप अगर उसमें हाइड्रोफिलिक एक्सिपिएंट यूज़ करिए तो ये इसके साथ स्टेबल नहीं होगा। तो इसके साथ आपको क्या चाहिए होगा? एक इमल्सिफाइंग एजेंट हो जो कि इसका खर्चा बढ़ा देगा। तो ये इसके साथ स्टेबल नहीं है। या इसके साथ कोई रिएक्शन करता है तो इसका मतलब भी स्टेबलेशन की तरफ नहीं जाएगा फिर ये। अच्छा, दूसरा जो है अभी फर्स्ट जो एक्सिपिएंट यूज होता है वो क्या है? डाइल्यूएंट्स है। व्हेन द ड्रग इज सो स्मॉल इन अमाउंट इन मिलीग्राम और माइक्रोग्राम, वी यूज अनदर मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग व्हिच विल एक्ट एज व्हीकल फॉर ड्रग। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें किस चीज़ का? पैनाडोल का। पैनाडोल में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है? पैरासिटामोल होता है। अभी पैरासिटामोल जो है वो बहुत ही कम मिकदार में यूज़ होता है। अकॉर्डिंग टू डोज वो डिसाइड किया जाता है कि वो मिकदार इसकी कितनी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा कम मिकदार हो चाहिए। मतलब कि ऐसा अगर हम समझे तो ये ऊंट की भी मुँह ज़ीरे के बराबर होती है। मतलब कि अगर आप उसको वही सी ले ले तो मुंह में कहीं खो जाएगी। टाइलोन फॉर्म द बल्क ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। अभी देखें जो पैनाडोल की गोली होती है उसमें थोड़ी सी मिकदार एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की होती है, लेकिन जो ज़्यादा मिकदार होती है वो है डाइल्यूएंट्स की होती है। मतलब कि ये बल्क बनाती है। जो हमारे पास जो ज़्यादा मिकदार में जो चीज़ होती है वो क्या होती है? डाइल्यूएंट्स होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? लैक्टोज है, सर्बिटॉल है, डेक्सट्रोज है, डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्चेज है। और इसके साथ ये डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्चेज, इसका मतलब ये है कि ये इसको कंप्रेशन में भी मदद देते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? एडहेसिव्स और बाइंडर्स होते हैं। बाइंडर गिव कोहेसिव प्रॉपर्टी टू द पाउडर मटेरियल। बाइंडर हेल्प टू फॉर्मुलेट द पाउडर्स ऑफ डिजायर्ड हार्डनेस एंड साइज। अच्छा, अगर आप देख लें तो गोली जो होती है फॉर एग्जांपल सॉलिड डोजेज फॉर्म, पैनाडोल एक ड्रग है, उसकी गोली की एग्जांपल ले ले तो वो एक कम्पैक्ट फॉर्म में होती है। अभी कम्पैक्ट फॉर्म में इसको लेने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एडहेसिव या बाइंडर इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? एकिशिया है, जिलेटिन है, स्टार्च पेस्ट है, ग्लूकोज है, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है लुब्रिकेंट। रिड्यूस फ्रिक्शन इन सॉलिड डोजेज फॉर्म मेनली टैबलेट्स। रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टैबलेट्स एंड डाईवाल इन ऑर्डर टू मेक इट सेफ फ्रॉम बीइंग एडहेयर टू द डाईवाल। अच्छा, अगर आपने वो जो क्या होती है जो टैबलेट्स होती है उनकी पल्ती जो होती है जिस पैक में वो आती है टैबलेट्स, उसमें अगर आप देख लें तो एक किस्म की वो लेयर होती है वो टैबलेट्स पर। तो मतलब कि इसको किस चीज़ से बचाती है कि इसके साथ चिपक ना जाए, गोली इसके साथ चिपक ना जाए। तो इसके साथ चिपकने से बचाने के लिए तो इसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, also reduce friction between the particle and tablet to be easily disintegrate in the stomach। अच्छा, जब आप गोली ले लें, मतलब कि आप जब गोली लेते हैं तो आपने गलने में, स्वॉल्विंग में भी ये मदद देती है।